वेलकम डियर। आज हम करेंगे हमारा जो इंग्लिश का जो लेसन है आपका लेसन 10, ठीक है, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। ठीक है ना, इसको बेनारस मत पढ़ना आप, उसको बनारस ही पढ़ते हैं इंग्लिश में ना। चलिए, द सरमन एट बनारस, यानी कि बनारस एक प्लेस है, एक जगह है, ठीक है, और वहाँ पर जो सरमन होता है जिसे बोलते हैं अपन धर्म उपदेश, ठीक है ना, जो धर्मों के बारे में उपदेश देते हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने दिया, महावीर स्वामी जी ने दिया, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो लेसन 10 हमारा इंग्लिश का, ठीक। तो देख लीजिए, इसका पहला क्वेश्चन है व्हेन हर सन डाइज, व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट। क्वेश्चन नहीं आया समझ में, अब आ जाएगा। देखिए, व्हेन हर सन डाइज, जब उसका जो बेटा है, सन मिस होता है बेटा, और व्हेन हो जाएगा यहाँ पर जब। तो जब उसका जो बेटा है डाइज, मर जाता है, डाई मिस क्या होता है, मरना। जब उसका बेटा मर जाता है, किसके बेटे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसा गौतमी। ये एक महिला का नाम है, क्या नाम है, महिला का नाम है किसा गौतमी। लिख लीजिए आप हिंदी में, किसा, यहाँ जो हो जाएगा आपका गौतमी, ठीक है। किसा गौतमी एक महिला का नाम है, और पूरा चैप्टर इस महिला के बारे में। तो किसा गौतमी का बेटा जब मर जाता है तो वहां जाती है, गोस मिस होता है जाना, तो जाती है फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर, हाउस हो गया यहाँ पर घर, और यहाँ पर घर, तो एक घर से दूसरे घर वहां जाती है, ठीक है। जब उसका बेटा मर जाता है तो एक घर से दूसरे घर वहां जाती है। व्हाट डज शी आस्क फॉर, अब वहां क्या मांगती है, यहाँ पर वाट मिस हो जाएगा क्या, और सी किसकी बात कर रहे हैं, पर किसा गौतमी की बात कर रहे हैं। तो किसा गौतमी क्या आस्क करती है, आस्क वैसे तो होता है पूछना, पर यहाँ पर जो आस्क का मतलब होता है मांगना हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या मदद मांगती है, क्या मांगती है, क्या पूछती है। फॉर मतलब किसके लिए, या क्या मांगती है, वो किस चीज के लिए मांगती है। डज सी गेट इट, क्या उस किसा गौतमी को वहाँ चीज प्राप्त होती है, या मिलना, गेट मिस हो गया, यहाँ पर मिलना है, प्राप्त होना। क्या उसे जो वो मांगती है, घर घर जा जाके जो मांगती है वो उससे मिल जाता है क्या, और वाई नॉट, और नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है ना। तीनों प्रश्नों के हमें आंसर इसमें देना है। वाई मिस हो जाएगा यहाँ पर क्यों। क्लियर आगे समझ में। तो इसका पूरा एनालिसिस ये है कि किसा गौतमी नाम की महिला होती है, उसका बेटा मर जाता है। जब उसका बेटा मर जाता है तो गांव में घर घर वो जाती है और उनसे मांगती है। अब क्या मांगती है हमें नहीं पता, ठीक है। और फिर ये पूछा है क्या उसे महिला को वो जो मांगती है उसे प्राप्त हो जाता है, और नहीं होता है या नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए, किसकी बात करें अपन, किसा गौतमी की। तो किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। तो देखिए क्वेश्चन में आपका वेंट में जाना, जाने कहने के लिए कि गया, तो किसा गौतमी गई फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर, हाउस टू हाउस, घर घर गई, एक घर से दूसरे घर जाती है। और आस्किंग, और पूछती है, आस्किंग हो गया पूछना या मांगना। इफ यदि सी कुड गेट सम मेडिसिन, है ना, क्या उसे कोई मेडिसिन, मेडिसिन मीन्स क्या होती है आपकी दवा, है ना, और सम यानी कि होता है कुछ, तो कुछ दवाओं से प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, फिर उसे मिल जाती है। डेट, जो कि डेट वुड क्यूर हर चाइल्ड, जो उसके बच्चे को, चाइल्ड मीन्स क्या होता है बच्चा, है ना, वो घर घर जाती है और दवा मांगती है, ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवा मांगती है जो उसके बेटे को ठीक कर दे। क्यूर मतलब होता है यहाँ पर ठीक होना या सुरक्षित करना, ठीक है ना, सुरक्षित होना। तो वहां घर घर जाती है और दवा मांगती है कि ऐसी कोई दवा जो उसके बेटे को ठीक कर दे। तो फिर देखिए ये क्वेश्चन हो गया, वहां जब उसका बेटा मर जाता है घर घर वो जाती है, ठीक है ना, तो क्या मांगती है, वहां पर मेडिसिन के लिए जाती है घर घर। ये आंसर आपको यहाँ पर मिल गया होगा, किस लिए जाती है घर घर, वो दवा लेने के लिए जाती है, कोई दवा ऐसी मिल जाए जो उसके बेटे को ठीक कर दे, ठीक है। और फिर हमसे पूछा है क्या उसे दवा मिल जाती है क्या, डज शी गेट इट, क्या उसे यह दवा प्राप्त हो जाती है, नो। तो देखिए आंसर नहीं, नो का हिंदी हो जाएगा आपका नहीं। शी डिड नॉट गेट इट, उससे यहाँ दवा प्राप्त नहीं होती, ऐसी दवा नहीं मिलती। गेट मतलब होता है मिलना या पाना, ठीक है, या प्राप्त होना। तो उसे ऐसी कोई दवा प्राप्त नहीं होती है, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का हिंदी होता है क्योंकि, हर सन, क्योंकि उसका जो बेटा था, सन मीन्स क्या होता है बेटा, हर सन वाज डेड, क्योंकि उसका बेटा जो था वो मर चुका था। डेड होता है मर जाना, मर जाना, उसका बेटा मर चुका था। एंड नो मेडिसिन, और ऐसी कोई दवा नहीं है, मेडिसिन होती है दवा। नो मेडिसिन कुड हैव ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी आज तक। अब ब्रिंग, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट, तो ब्रिंग हिम, ब्रिंग होता है लाना, तो ब्रॉट उसकी सेकेंड फॉर्म में लाना। हिम, हिम किसकी बात कर रहे हैं, उसके सन की, उसके बेटे की बात कर रहे हैं अपन। बैक टू लाइफ, जो उसके बेटे को वापस जीवन दे दे, लाइफ मीन्स होता है जीवन,
और बैक टू मतलब वापस पुनः जीवित हो जाए। तो ऐसी कोई सी दवा नहीं बनी है जो उसके बेटे को पुनः जीवित कर दे। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन और आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर सी स्पीक्स विद द बुद्ध, व्हाई डज सी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड, डज सी गेट इट, व्हाई नॉट। तो क्वेश्चन आपका ये है कि देखिए अपन किस महिला की बात कर रहे हैं, किसा गौतमी की बात कर रहे हैं, जो महिला है। तो किसा गौतमी और अगेन का हिंदी होता है फिर, गोस होता है जाना, फ्रॉम से हाउस टू हाउस यानी कि एक घर से दूसरे घर, आफ्टर सी स्पीक्स, स्पीक्स होता है बात करना। ठीक है, यहाँ पर हो गया स्पीक्स बात करना, और विथ हो गया यहाँ पर के साथ, के साथ बुद्ध। तो बुद्ध के साथ बात करने के बाद, किसकी बात कर रहे हैं, जो किसा गौतमी है उन्होंने गौतम बुद्ध जी के साथ बात की है, और उनसे बात करने के बाद वहां दोबारा अगेन यानी कि फिर से गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस मतलब एक घर से दूसरे घर गांव में वो मांगने के लिए जाती है। ठीक है, तो व्हाट डज सी आस्क फॉर, वहां क्या मांगने के लिए जाती है। ठीक है, यहाँ पर आस्क होता है पूछना या मांगना, तो क्या मांगने के लिए, क्या पूछने के लिए जाती है। द सेकेंड टाइम यानी कि सेकेंड टाइम हो गया आपका दूसरी बार, तो सेकेंड टाइम अराउंड जब वो घूमती है घर घर जाती है, डज सी गेट इट, क्या उसे मिलता है, जिस कार्य के लिए जो मांगने के लिए गई महिला गौतम किसा गौतमी, क्या उसे वहां प्राप्त होता है, मिलता है। वाई नॉट, और नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, वाई नॉट हो गया क्यों नहीं। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए, आफ्टर स्पीकिंग टू बुद्ध, बुद्ध से बात करने के बाद। ठीक है, स्पीकिंग हो गया देख लीजिए बात करना, और आफ्टर हो जाएगा पर के बाद। तो आफ्टर स्पीकिंग टू बुद्ध, बुद्ध के साथ बात करने के बाद, ठीक है ना, बुद्ध के साथ बात करने के बाद, सी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, ये आपका क्वेश्चन में देखिए, सी किसा गौतमी सी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, वहां एक घर से दूसरे घर मांगने के लिए जाती है। अस जैसे कि बुद्ध ने उनसे कहा था, अस्क कहा, हर टू गेट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, गौतम बुद्ध ने कहा था उनसे कि आप मुझे लाकर दीजिए। ठीक है, हैंडफुल, हैंडफुल होता है मुट्ठी, क्या होता है, हैंडफुल होता है मुट्ठी, है ना, जैसे कि ये हमारा मुट्ठी है, इसको बांध लिया हमने एक मुट्ठी, तो एक मुट्ठी मस्टर्ड, मस्टर्ड होता है सरसों, क्या होता है सरसों, और सीड होते हैं बीज या दाने। ठीक है, तो एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दीजिए मुझे गांव में से। क्या बताइए गांव में मिलेगा कि नहीं, आपका आंसर होगा सर एक मुट्ठी सरसों तो कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, पर आगे देखिए कंडीशन क्या है। तो क्या कहा गौतम बुद्ध ने उनसे, क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाके दीजिए, एक मुट्ठी सरसों लाके दीजिए, कहाँ से, घर से, फ्रॉम ए हाउस, एक घर से। ठीक है, एक ऐसे घर से लाके दीजिए, वेयर, जहां पर, वेयर हो गया यहाँ पर जहां, नो वन, नो वन होता है कोई नहीं। ठीक है, नो वन हैड लॉस्ट, जहां पर किसी ने नहीं खोया, लॉस्ट मतलब होता है खोना, जिसने नहीं खोया। ए चाइल्ड, चाइल्ड हो जाता है बच्चा, हस्बैंड हो जाएगा यहाँ पर पति, और पेरेंट्स हो जाएंगे माता पिता। ठीक है, और या फिर फ्रेंड्स मित्र। तो कंडीशन क्या थी, गौतम बुद्ध जी ने कहा कि आप मुझे एक मुट्ठी सरसों एक घर से लाके दीजिए जहां पर आज तक किसी ने किसी को खोया नहीं। किसको मतलब, किसी ने अपना बच्चा या पति, माता पिता या मित्र को खोया नहीं है। यानी कुल मिला के बात यह है कि आज तक उस घर किसी की मौत नहीं हुई है, ऐसे घर से मुझे एक मुट्ठी सरसों लाके दीजिए। तो क्या है ना, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या था, क्या उसे वहां मिलता है, क्या डज सी गेट इट, उसे मिलता है क्या, नहीं। जो किसा गौतमी मांगने के लिए जाती है उसे नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है ऐसा कोई सा घर नहीं है जहां पर आज तक किसी की मृत्यु या मौत ना हुई हो। ठीक है, हर घर मृत्यु होती है। तो देखिए नहीं, सी कुड नॉट गेट द मस्टर्ड सीड, तो देखिए सी किसकी बात करें, किसा गौतमी की। सी कुड नॉट गेट, गेट मतलब मिलना या प्राप्त होना, तो उसको नहीं मिलती है द मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के बीज या दाने, बिकॉज क्योंकि देयर वाज नॉट मतलब वहां पर एक भी सिंगल, मतलब सिंगल होता एक भी ऐसा घर नहीं था, सिंगल घर नहीं था, वेयर जहां पर नो वन हैड डाइड इन द फैमिली, जहां पर परिवार में किसी की मौत ना हुई हो। फैमिली होता परिवार, और डेड यानी कि मृत्यु। तो ऐसा एक भी घर नहीं था जहां पर किसी न किसी की मृत्यु ना हुई हो। हर घर किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु जरूर हुई हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जहां पर जिसका आंसर हमने देखा है। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम
डेट सी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। मतलब ये क्वेश्चन है आपका कि किसा गौतमी को क्या समझ में आया दूसरी बार में, क्या समझ में आया जो उसे पहली बार में समझ में नहीं आया, या पहली बार में वो समझने में असमर्थ थी, क्या असफल हो गई। वाज दिस व्हाट द बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड। और बुद्ध जो थे वहाँ उसे क्या समझाना चाहते थे। तो क्वेश्चन देख ले, समझ लीजिए। व्हाट डज किसा गौतमी, किसकी बात कर रहे हैं अपन, किसा गौतमी की। अंडरस्टैंड होता है समझना, लिख लीजिए आप लोग, समझना। द सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम होता है दूसरी बार, सेकेंड टाइम दूसरी बार, ठीक है ना। सेकेंड टाइम हो गया दूसरी बार। डेट सी फेल्ड, सी किसकी बात कर रहे हैं अपन, किसा गौतमी की बात कर रहे हैं, किसा गौतमी। सी फेल्ड, फेल्ड आपको पता असफल होना, असफल, ठीक है। तो ये हो गया आपका असफल। अंडरस्टैंड समझना, तो असफल हो गई समझने में। द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम हो गया पहली बार, पहली बार। तो ऐसा क्या था जो किसा गौतमी को दूसरी बार में समझ में आया, पहली बार में समझ में नहीं आया, पहली बार समझने में वो असफल हो गई, ठीक है। वाज दिस, क्या यह वही था, दिस होता है यहाँ, क्या यह बात वही थी जो गौतम बुद्ध उसे समझाना चाहते थे। व्हाट द बुद्ध वांटेड, वांटेड होते हैं चाहना या चाहता, ठीक है ना। तो चाहते थे किसको, हर, हर किसकी बात कर रहे हैं, किसा गौतमी की, किसा गौतमी को समझाना चाहते थे। अंडरस्टैंड होता है समझाना, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन समझ में कि व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम डेट सी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। किसा गौतमी को क्या समझ में आता है दूसरी बार, किसा गौतमी को दूसरी बार में क्या समझ में आया जो कि उससे पहली बार में समझ में नहीं आया था, और क्या यही बात थी जो क्या गौतम बुद्ध उसे समझाना चाहते थे। तो आंसर देख लीजिए। किसा गौतमी किसकी बात कर रहे हैं, हम उस औरत की, उस महिला की बात कर रहे हैं। किसा गौतमी अंडरस्टूड, अंडरस्टूड होता है समझना, क्या होता है समझना, समझना। तो किसा गौतमी समझ गई द सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम हो गया, देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ दूसरी बार। किसा गौतमी सेकेंड टाइम दूसरी बार समझ गई। डेट, डेट मृत्यु, जो डेथ है हमारा मृत्यु है, डेथ इज कॉमन टू ऑल। जो मृत्यु होती है वो कॉमन है, मीन्स होता है आपका सामान्य, समान है ना, टू ऑल, ऑल हो गया यहाँ पर सभी के लिए। जो मृत्यु है वो सभी के लिए समान है, एक समान है, ठीक है ना। एंड डेट सी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। जो सी किसकी बात कर रहे हैं अपन, किसा गौतमी की बात कर रहे हैं। सी वाज बीइंग सेल्फिश, वहां स्वार्थी थी, वहां स्वार्थी हो गई थी। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, है ना, अपने दुख को लेकर बहुत ज्यादा स्वार्थी थी वो, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया उसको दूसरी बार में कि जो मौत है, जो मृत्यु है, वो सभी के लिए एक समान है, किसी के लिए अलग नहीं है। और क्या, सी वाज बीइंग, वो अपने दुख को लेकर बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गई थी। देयर वाज नो हाउस, मतलब ऐसा कोई घर नहीं था, हाउस में होता है घर, और नो हो जाएगा यहाँ पर नहीं। तो देयर वाज नो हाउस, ऐसा कोई घर नहीं था। वेयर, जहां पर सम बी लव्ड हैड नॉट डेड, है ना, सम बी लव्ड हैड नॉट डाइड, मतलब जहां पर किसी भी प्रिय, बी लव्ड होता है प्रिय, है ना, जहां पर किसी भी प्रिय की मृत्यु ना हुई हो, डेथ होता है मौत, तो यहाँ पर लिख लीजिए मृत्यु। ऐसा कोई सा घर नहीं है जहां पर अपने बहुत घनिष्ठ अपने प्रिय की मृत्यु नहीं हो। फिर आगे क्या पूछा था, क्या यह बात वही थी जो गौतम बुद्ध उसे समझाना चाहते थे। तो देखिए यस, हाँ, यहाँ वही था जो गौतम बुद्ध, दिस वाज व्हाट द बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, जो उसको समझाना चाहते थे। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है, दिस वाज द बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में, आपको लग रहा होगा कि आंसर बड़ा, जबकि आंसर बड़ा नहीं है, आपके क्वेश्चन में मिल रहा है। देखिए किसा गौतमी अंडरस्टूड द सेकंड टाइम, देखिए सेकंड टाइम मिल रहा है। फिर ये भी मिल रहा है आपको द बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, मतलब आंसर छोटा ही है, बस उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा उसको बड़ा कर दिया है। इसलिए आप क्वेश्चन की भी मदद ले, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं आपको क्वेश्चन आंसर को बार बार रिपीट करिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए ताकि आप आंसर को अच्छी तरह से कर सके, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन और आंसर दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकंड टाइम, इन व्हाट वे डिड द बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग। देखिए क्वेश्चन ये आपका कि व्हाई डू यू थिंक, मतलब आपके अनुसार, थिंक मतलब होता है सोचना, ये आपके सोच के अनुसार, या आप थिंक सोचना या लगना दोनों ही होता है ना, यहाँ पे लगना भी लिख सकते हैं। तो व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि जो किसा गौतमी है अंडरस्टूड, मतलब वो समझ गई, अंडरस्टूड होता है समझना, समझ जाना, है ना, तो वह समझ गई। दिस ओनली, यह मतलब जो बात, सिर्फ, ओनली होता है यहाँ पर सिर्फ,
सिर्फ द सेकेंड टाइम, मतलब दूसरी बार में ही क्यों समझी हो, सेकेंड टाइम हो गया पर दूसरी बार। क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि जो केशव गौतमी हो दूसरी बार में, सिर्फ दूसरी बार में यहाँ क्यों समझी है, या उसको क्यों समझ में आया, ठीक है। इन व्हाट वे, इन व्हाट वे मतलब किस तरीके से, व्हाट वे हो गया, वे हो गया तरीका, तो किस तरीके से डिड द बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, बुद्ध ने उसमें परिवर्तन किया, चेंज होता है परिवर्तन, तो बुद्ध ने किस प्रकार परिवर्तन किया उसकी समझ में, अंडरस्टैंडिंग होता है समझना, तो उसकी समझ में, उसकी सोच में किस प्रकार से बुद्ध ने परिवर्तन किया। दो क्वेश्चन है, इसके आंसर हमें देने हैं। तो देखिए सेकंड, ऐसा क्यों है कि गौतमी को दूसरी बार में समझ में आया कि जो मौत है वो सभी के लिए सामान्य है। तो देखिए आंसर, सी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, ये क्वेश्चन है आपका, और सी किसकी बात कर रहे, केशव गौतमी की, तो सी अंडरस्टूड, ये देखिए लिखा हुआ है समझना, तो सी अंडरस्टूड दिस, यहाँ वह समझ गए सिर्फ द सेकेंड टाइम, यानी कि दूसरी बार में। ऑल फैमिलीज, जो सभी परिवार है, सभी परिवारों ने, फैमिलीज परिवार, तो सभी ऑल फैमिलीज टोल्ड हर, सभी परिवारों ने, सभी लोगों ने उसको बताया, टोल्ड मीन्स होता है बताना, सभी ने उसको बताया, उसको कहा कि हर किसकी बात करे, केशव गौतमी की बात करे, कि हर केशव गौतमी को उन्होंने बताया, क्या बताया कि देयर हैड ऑक्यूड ए डेथ इन हर फैमिलीज, मतलब कि यहाँ पर ऑक्यूड होता है घटित होना या घटित घटना, घटित होना, मतलब क्या बताया उन्होंने कि देयर हैड ऑक्यूड ए डेथ इन हर फैमिली, इन देयर फैमिली, के उनके परिवारों में, फैमिलियों के परिवारों में, वो देयर यानी कि उनके परिवारों में घटित हुई है मृत्यु, किसी न किसी की मृत्यु हुई है, किसी न किसी की मौत घटित हुई है। देन दे आस्क हर नॉट टू रिमाइंड देम ऑफ देयर डीप ग्रीफ, और उन्होंने उसको बताया, उसको कहा, क्या कहा कि केशव गौतमी को कहा कि आप रिमाइंड मत करिए, बार बार याद मत करिए, रिमाइंड होता है याद करना, कि बार बार याद मत दिलाइए, बार बार याद मत करिए, देयर डीप, उसके गहरे दुख को, डीप होता है ग्रीफ दुख, मतलब अपने गहरे दुख को बार बार आप रिमाइंड मत करिए, याद मत करिए। बुद्ध मेड हर अंडरस्टैंड, बुद्ध भी उसको यही समझाना चाहते थे, तो बुद्ध ने उसको यहाँ समझाया क्लेवरली, बहुत चतुराई से, क्या चतुर तरीके से बुद्ध ने उसको समझाया। डेथ इज इनएविटेबल, इनएविटेबल टू ऑल, ऑल मीन्स होता है पर सभी, जो मृत्यु है वो सभी के लिए क्या है, ये अटल है, इनएविटेबल होता है अटल, या फिर आप बोल सकते हो अनिवार्य, अनिवार्य, तो मृत्यु सभी के लिए अनिवार्य है, ये सभी के लिए, तो बुद्ध ने बहुत चतुर तरीके से केशव गौतमी को समझाया, ठीक है। तो आई होप पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर भी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ डू यू यूजली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, ठीक है। डू यू एग्री विद केशव गौतमी डेट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। तो देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से, हाउ मीन्स हो जाएगा यहाँ पर कैसे, हाउ मीन्स कैसे, और ये हो जाएगा यहाँ पर आप, और यूजली होता है आमतौर पर, ठीक है। अंडरस्टैंड होता है समझना, आइडिया हो गया यहाँ पर विचार, ओके, और सेल्फिशनेस होता है आपका स्वार्थी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्वार्थ। तो क्वेश्चन क्या देखिए, तो हाउ डू यू यूजली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, मतलब क्वेश्चन ये है कि आप आमतौर पर कैसे स्वार्थ विचारों को समझते हैं, ठीक है। आप कैसे आमतौर पर स्वार्थ के विचारों को समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। आगे क्या दिया है, डू यू एग्री, एग्री होता है सहमत होना, सहमत होना, विद केशव गौतमी, महिला का नाम है, डेट शी वाज बीइंग सेल्फिश, वही सेल्फिश होता है आपका स्वार्थ, इन हर ग्रीफ, ग्रीफ हो जाएगा यहाँ पर आपका दुख। तो देखिए डू यू एग्री विद केशव गौतमी, क्या आप केशव गौतमी से सहमत है, डेट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, वो अपने दुख को लेकर स्वार्थी है, क्या आप इस बात से सहमत है। चलिए तो देखिए आंसर क्या आपका, आई यूजली, देखिए सब्जेक्ट क्या पर आई यानी कि मैं, ठीक है, मैं, आई यूजली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस अस बीइंग कंसर्न्ड ओनली अबाउट वंस ओन इंटरेस्ट। तो देखिए आई यूजली, यूजली का लिखा हुआ है आमतौर पर, तो मैं आमतौर पर समझना, अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा समझना, आइडिया क्या है आपके विचार, ठीक है। पहले मीनिंग लिख लेते हैं, सेल्फिशनेस होता है आपका स्वार्थी, ये हो गया आपका स्वार्थी, अस बीइंग कंसर्न्ड ओनली, सिर्फ, ओनली होता है आपका यहाँ पर सिर्फ, अबाउट वंस ऑन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट होता है आपका यहाँ पर स्वार्थ,
ठीक है। फिर दिया आई आल्सो अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड होता है समझना, क्या होगा, समझना, ये हो गया समझना। आगे देखिए इट मीन सोइंग, सोइंग होता है दिखाना। कंप्लीट, कंप्लीट हो जाएगा आपका पूर्ण, हो गया। डिसरिगार्ड, तो डिसरिगार्ड में होती है उपेक्षा, है ना। फॉर अदर्स इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हो जाएगा यहां पर वो स्वार्थ, हो गया स्वार्थ। चलिए आगे देखिए, यस आई एग्री विथ किसा गौतमी डेट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ इन हर सन्स डेथ, शी वाज अनेबल टू सी डेथ, डेट इज समथिंग डेट स्ट्राइक्स, स्ट्राइक में होता है आपका संभावित लगना, है ना। ऑल लिविंग बीइंग, सभी जीवितों पर, इन दिस सेंस शी वाज सेल्फिश। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर आप समझ लीजिए आप अच्छे से, यहाँ पर होता है कंसेप्ट का चिंतित, चिंतित हो गया, इंटरेस्ट हो गया, स्वार्थी। चलिए अब देखिए आंसर क्या है आपका, देखिए आंसर स्टार्ट करते हैं अपन। तो आई यूजली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, मतलब ये है कि मैं आमतौर पर, यूजली मीन्स क्या होता है, आमतौर, है ना। तो मैं आमतौर पर समझता हूं द आइडियाज ऑफ सेल्फिशनेस, मतलब स्वार्थ के विचारों को आमतौर पर मैं समझता हूं, अस बीइंग कंसर्न्ड ओनली अबाउट वंस ओन इंटरेस्ट। तो मतलब ये है कि जिस प्रकार एक चिंतित, सिर्फ चिंतित रहते हैं अपन, सिर्फ ऑन होता है स्वयं, हम स्वयं के स्वार्थ को लेकर चिंतित होते हैं या परवाह करते हैं, ठीक है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, आई हो जाएगा यहाँ पर आपका मैं, और अंडरस्टैंड होता है वही समझना। तो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, मैं यहाँ भी समझता हूँ इट, इसका अर्थ मीन होता है यहाँ पर अर्थ, आमतौर पर मैं यहाँ भी समझता हूँ कि यहाँ इसका अर्थ है कि सोविंग कंप्लीट डिसरिगार्ड, मतलब कि यहाँ पर जो पूर्ण रूप से जो अपेक्षा है उसको दिखाना, फॉर अदर्स इंटरेस्ट, मतलब दूसरे के स्वार्थ को, ठीक है। तो यस, अब फिर पूछा था हमसे क्या आप इससे एग्री हैं, तो देखिए यस आई एग्री विथ किसा गौतमी, मैं किसा गौतमी की बातों से, किसा गौतमी के व्यवहार से सहमत हूँ। डेट सी वाज बीइंग, कि वहाँ सी किसकी बात कर रहे हैं, किसा गौतमी की। सी वाज बीइंग सेल्फिश, कि वहाँ स्वार्थ थी। इन हर ग्रीफ, अपने दुख को लेकर, ग्रीफ क्या होता है, दुख को लेकर वो स्वार्थ थी। इन हर सन्स डेथ, मतलब अपने जो सन से पुत्र की या बेटे की मौत पर, अपने बेटे की मृत्यु पर वहाँ उसके दुखी थी। सी वाज अनेबल टू सी, तो वहाँ अनेबल थी मतलब असमर्थ थी। सी मीन्स होता है देखना, तो वहाँ यहाँ देखने में असमर्थ थी कि डेथ इज समथिंग डेट स्ट्राइक ऑल लिविंग बींग्स, कि जो मृत्यु होती है, डेथ मीन्स क्या होता है, डेथ मृत्यु, तो डेथ इज समथिंग, जो मृत्यु है वो स्ट्राइक्स मतलब आमतौर पर सभी के लिए, ऑल लिविंग बींग्स मतलब सभी जीवित प्राणी, लिविंग बींग्स क्या हो जाएगा, जीवित प्राणी, तो सभी प्राणी के लिए आमतौर पर क्या है, सामान्य है वो, ठीक है। तो इन दिस सेंस, इस अर्थ में, इस सेंस में सी वाज सेल्फिश, वहाँ स्वार्थ हो गई थी, बस सिंपल सी बात है, कोई उसमें अलग से नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि आप कैसे समझते हैं, आप आमतौर पर कैसे समझते हैं कि स्वार्थ के विचारों को आप कैसे समझते हैं, ये था। तो हमने भाई समझ लिया, क्या समझा कि आई यूजली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, मैं स्वार्थ के विचारों को आमतौर पर समझता हूँ। अस बीइंग, जैसे कि कंसर्न ओनली अबाउट वंस ओन इंटरेस्ट, यानी कि स्वयं के चिंतित होना, स्वयं के स्वार्थ को लेकर चिंतित होना। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट, और मैं यहाँ भी समझता हूँ, इसका अर्थ है कि सोविंग कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर अदर्स इंटरेस्ट, और दूसरे के स्वार्थ की अपेक्षा उसको पूर्ण दिखाना, ठीक है। तो यस आई एग्री विथ किसा गौतमी, मैं किसा गौतमी की बातों से, उनके व्यवहारों से सहमत हूँ। सी वाज बीइंग सेल्फिश, वो स्वार्थ हो गई थी, ठीक है, अपने दुख में, ग्रीफ होता है दुख यहाँ पर, इन हर सन्स डेथ, अपने बेटे की, अपने पुत्र की मृत्यु को लेकर। सी वाज अनेबल टू सी, वो अपने बेटे की मृत्यु में अनदेखा हो गई थी, बिल्कुल उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी कि जो डेथ है, जो मौत है भैया, वो सभी जीवित प्राणियों के लिए कॉमन है, सामान्य है ना। इन देशन, इसी अर्थ में सी वाज सेल्फिश, वहाँ सेल्फिश स्वार्थी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन 10 है हमारा द सरमन एट बनारस, बनारस में धर्म उपदेश, ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।